क्वेश्चन 17 है x अपॉन ई रेज टू पर एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी? इसमें लेट करो, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी, देन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पे वैल्यू चाहिए x dx की, तो 2 उस तरफ x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। तो इसमें वैल्यू पुट करो, यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 बाहर आएगा और x dx की जगह पे dt आएगा और dt और e की पावर, इसको t लिया था ना, तो e की पावर t, तो 1/2 e की पावर -t ऊपर आएगा। फिर इसकी इंटीग्रेशन होगी, इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस आगे और e रेज टू पर -t dt फिनिश प्लस -1/2 e की पावर t की वैल्यू थी x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अभी नीचे आएगा -1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा प्लस का होगा प्लस सी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 है ई रेज टू पर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी। हम इसको t लेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx मिलेगा, इसकी जगह पे dt लिख देंगे। तो देखो, लेट tan इनवर्स इज इक्वल टू टी, देन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ये tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है। तो यहाँ पे आएगा, इसको t लिया था ना, तो यहाँ पे e रेज्ड पर t अपॉन में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू है dt, तो यहाँ पे dt आएगा। और फिर इसकी इंटीग्रेशन, e रेज्ड पर x की डिफरेंशिएशन चाहे इंटीग्रेशन दोनों e रेज्ड पर x ही होता है, तो यहाँ पे e रेज्ड पर t आएगा, dt फिनिश हो गया, तो यहाँ पे प्लस सी। बस इसमें t की वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा e, यहाँ पे t की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस सी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 है ई रेज टू पर 2x माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पर 2x प्लस 1। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन का मार्क यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखो, मैं ई रेज टू पर x कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई रेज टू पर x, और यहाँ पे भी ई रेज टू पर x की फॉर्म में ही इसको तोड़ना है, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ ई रेज टू पर माइनस एक्स। देखो, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस एक्स 2x होगा, और ई रेज टू पर x इंटू ई रेज टू पर माइनस एक्स, तो कैंसिल होगा, ई रेज टू पर 0 आएगा, ई रेज टू पर 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। ऐसे ही नीचे भी होगा, ई रेज टू पर x कॉमन लिया मैंने, यहाँ पे आएगा ई रेज टू पर x, यहाँ पे प्लस ई रेज टू पर माइनस एक्स। देखो, ई रेज टू पर x इंटू ई रेज टू पर x प्लस एक्स 2x आएगा, और ई रेज टू पर x इंटू ई रेज टू पर माइनस एक्स, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे dx लिख दिया। फिर ई रेज टू पर x से ई रेज टू पर x कैंसिल, और ऊपर आएगा ई रेज टू पर x माइनस ई रेज टू पर माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू पर x प्लस ई रेज टू पर माइनस एक्स dx। और इसमें लेट ये वाला t लेंगे, a मिलेगा ई रेज टू पर x प्लस ई रेज टू पर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। इसकी डिफरेंशिएशन ई रेज टू पर x
और इसकी डिफ्रेंशिएशन में माइनस आगे आएगा ई रेज टू पर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो ये ऊपर, तो यहाँ पे आएगा डी टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी। तो 1/t की इंटीग्रेशन होती है log t, तो यहाँ पे आएगा log t प्लस c। फिर t की वैल्यू log e रेज टू पर x प्लस e रेज टू पर माइनस x प्लस c। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है ई रेज टू पर 2x माइनस ई रेज टू पर माइनस 2x अपॉन ई रेज टू पर 2x प्लस ई रेज टू पर माइनस 2x dx। तो इसमें ई रेज टू पर 2x प्लस ई रेज टू पर माइनस 2x t लेंगे, तो ई रेज टू पर 2x माइनस ई रेज टू पर माइनस 2x dx मिलेगा। देखो लेट ई रेज टू पर 2x प्लस e raised to power minus 2x is equal to t, then differentiate both sides with respect to x। तो यहाँ पे आएगा इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी e raised to power 2x और इसमें 2x की भी डिफ्रेंशिएशन होगी, तो 2 आगे आएगा। फिर इसमें भी सेम वैसे ही ई रेज टू पर माइनस 2x में माइनस आगे आएगा और ई रेज टू पर माइनस 2x। फिर इसमें 2x की भी डिफ्रेंशिएशन होगी, 2 आगे आएगा। फिर इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, यहाँ पे dx और t की यहाँ पे आएगी dt। फिर इसमें 2 कॉमन लिया मैंने, तो ई रेज टू पर 2x माइनस ई रेज टू पर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे 2 इस तरफ ई रेज टू पर 2x माइनस ई रेज टू पर माइनस 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। इसकी वैल्यू इसमें पुट करो, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा और यहाँ पे ऊपर आएगा dt अपॉन, इसको t लिया था ना, तो यहाँ पे dt अपॉन t। 1/t की इंटीग्रेशन होती है log t, तो 1/2 बाहर है, यहाँ पे आएगा log t प्लस c। फिर इसमें log t की वैल्यू क्या थी, सॉरी t की वैल्यू थी e रेज टू पर 2x प्लस e रेज टू पर माइनस 2x प्लस c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू क्या की चाहिए tan स्क्वायर एक्स की, तो यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आएगा। तो सेम इसमें करो, यहाँ पे x क्या है, x के प्लेस पे 2x माइनस 3 है, तो यहाँ पे भी x के प्लेस पे 2x माइनस 3 रखो। सेक 2x माइनस 3 माइनस 1 और dx। तो इसमें क्या होगा, इसको भी dx दो, इसको भी dx दो। सेक 2x माइनस 3 dx माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, 1 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। फिर सेक x की इंटीग्रेशन होती है tan x, तो यहाँ पे आएगा tan 2x माइनस 3। ये x के प्लेस पे था, अब इसको x लिया था ना, तो इसकी भी इंटीग्रेशन होगी, इसकी इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 की, इसकी 1/2 होगी, तो यहाँ पे आगे लिखता हूँ मैं 1/2। फिर माइनस 1 कॉन्स्टेंट है और dx की इंटीग्रेशन x, तो यहाँ पे x आएगा प्लस c। इसको ऐसे लिख दो tan 2x माइनस 3/2 माइनस x प्लस c। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। तो सेक स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है tan x, तो इसको x करो,
तो यहाँ पे आएगा 10 7 माइनस 4x, फिर 7 माइनस 4x की इंटीग्रेशन होगी इसकी 0 और इसके साथ x है ना, तो इसकी -1/4 होगी, तो यहाँ पे आएगा -1/4 10 7 माइनस 4x प्लस c। यहाँ पे माइनस था, इसी वजह से यहाँ पे माइनस आया, और इसमें माइनस नहीं था तो यहाँ पे नहीं आया। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो साइन इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको t पुट करो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, dt की वैल्यू पता चलेगी। देखो, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, देन differentiate both side with respect to x। तो इसकी मैंने अभी बताई थी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। फिर इसकी वैल्यू इसमें पुट करो, इंटीग्रेशन इसको t लिया था ना, तो यहाँ पे आएगा t और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू है dt, तो यहाँ पे dt आएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन करो, t की पावर 1 है ना, तो इसमें x⁴n वाला फॉर्मूला लगेगा, x⁴n + 1/n+1, तो 1 + 1 1 + 1 2 1 + 1 2, तो t²/2 dt फिनिश प्लस c। तो यहाँ पे t की वैल्यू थी साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये हो गया। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। इसकी कैसे होगी इंटीग्रेशन? देखो, इसमें 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 कॉमन लो, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 2, यहाँ पे आएगा 2 3 × 6 3 cos x प्लस 2 2 × 4 2 sin x, यहाँ पे dx। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे सेम 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x। फिर इसमें लेट 3 cos x प्लस 2 sin x, देखो, लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t। अब देखो, इसको t लेंगे तो क्या होगा, इसकी डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, इसकी होगी, एक 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आएगा, cos x की माइनस sin x, यहाँ पे प्लस 2 कांस्टेंट है, प्लस 2 बाहर आएगा, और डिफ्रेंशिएशन होगी sin x की, तो यहाँ पे sin x की डिफ्रेंशिएशन cos x, तो यहाँ पे cos x dx, और यहाँ पे t की dt। तो यहाँ पे माइनस बाहर आएगा, 3 माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x ब्रैकेट dx इज इक्वल टू dt। देखो, ये सेम वैल्यू आ गई ना, तो इसकी वैल्यू हो गई dt, और इसकी वैल्यू है, इसको t पुट किया था ना, तो यहाँ पे t आएगा। अब इसकी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे 2 cos x माइनस 3 sin x या dt, और यहाँ पे आएगा t, तो 1/t की इंटीग्रेशन होती है log t, तो log t प्लस t2 फिनिश प्लस c आएगा। फिर इसमें t की वैल्यू पुट करो, 1/2 log t की वैल्यू ये है 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, क्या आ गया। नेक्स्ट है 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी,
देखो 1/cos² है, तो 1/cos² क्या होता है, sec²x। तो यहाँ पे आएगा, देखो पहले इसको अलग अलग लिखते हो, यहाँ पे 1/cos² इंटू 1/1 - 10x का होल स्क्वायर dx। देखो 1 इंटू 1 1 ही होगा, और नीचे दोनों मल्टीप्लाई में है पहले से, तो 1/cos² को मैंने sec² लिख दिया इंटू 1/1 - 10x का होल स्क्वायर dx। अब देखो इसमें से क्या t लें कि ये वैल्यू पुट हो sec² dx, तो 10x की इंटीग्रेशन होती डिफ्रेंशिएशन होती है sec² dx, तो इसको t मानेंगे। लेट 10x इज इक्वल टू t, देन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन आएगी sec² dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे वैल्यू sec² dx की आ गई dt। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 1/1 माइनस, और इसको t लिया था ना, तो 1 - t का होल स्क्वायर। देखो 1/, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 10x की वैल्यू थी ना t, तो यहाँ पे 1 - t का होल स्क्वायर आ गया, और sec² dx की वैल्यू है dt, तो यहाँ पे dt आएगा। फिर इसमें क्या होगा, ये ऊपर आएगा 1 - t की पावर -2 dt। देखो ये ऊपर क्यों आया, अगर यहाँ पे सिर्फ 1/1 - t होता तो यहाँ पे 1/t मान लेते उसको, और log t में लिख देते, मतलब log x की फॉर्म में लिख देते। अगर इसकी पावर 1 से ऊपर है तो ये ऊपर आएगा, फिर इसकी इंटीग्रेशन होगी। तो यहाँ पे 1 से बड़ी थी ना पावर 2, तो इसीलिए ये ऊपर आया, नहीं तो ये ऊपर नहीं आता। इसको अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 नहीं होता, जैसे 1/1/t रफ में है, 1/1/2 होता ना, तो इसको मैं log t के फॉर्म में लिख देता, log 1 - t, इसको ऐसा लिख देता। लेकिन यहाँ पे 1 - t की पावर 1 थोड़ी ना है, तो यहाँ पे 2 पावर है, इसीलिए इसको ऊपर लाया मैं, ऐसे रफ में था। देखो यहाँ पे इसको कंटिन्यू करो, 1 - t की पावर -2। फिर इसमें क्या होगा, अब इसमें x⁴n वाला फॉर्मूला लगेगा, इसको x मानो, तो x⁴n dx इज इक्वल टू x⁴n + 1/n+1। तो इसमें n की वैल्यू -2 है, तो -2 + 1 -1, सेम नीचे होगा -2 + 1 -1, तो यहाँ पे आएगा, इंटीग्रेशन का मार्क नहीं आएगा, 1 - t की पावर -1/-1। अब देखो यहाँ पे dt खत्म हो गया ना, तो यहाँ पे +c आएगा। फिर इसमें क्या होगा, -1 को ऊपर लेके जाओ तो आगे माइनस आ जाएगा, फिर 1 - t की पावर -1 +c। अब एक -1 है इसकी पावर, इसको नीचे लेके जाएंगे तो +1 पावर हो जाएगी इसकी, तो सेम करो ऐसा, -1/1 - t +c। अब इसमें बस t की वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा -1/1 10x को t लिया था ना, तो 1 - 10x +c, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ cos√x/√x dx। तो इसमें क्या करना है, इसमें लेट √x इज इक्वल टू t, देन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो √x की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/2√x, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/2√x dx इज इक्वल टू यहाँ dt। तो इसमें 1/√x की वैल्यू चाहिए ना, और यहाँ पे 1/2√x है, तो ये 2 इस तरफ 1/2
रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 dt। और इसकी वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे, रूट एक्स की वैल्यू टी, तो यहाँ पे आएगा कॉस टी, और 1/√x की वैल्यू, सॉरी 1/√x dx की वैल्यू है 2 dt। तो 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर, और यहाँ पे सिर्फ dt। फिर इसकी इंटीग्रेशन होगी तो cos t की इंटीग्रेशन होती है sin t, तो यहाँ पे आएगा 2 बाहर है और यहाँ पे आएगा sin t dt फिनिश, तो यहाँ पे प्लस c। फिर यहाँ पे t की वैल्यू पुट करो 2 sin, और t की वैल्यू थी रूट एक्स, तो यहाँ पे √x प्लस c। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ √sin 2x इंटू cos 2x dx। तो इसमें sin 2x को t लेट करो, यहाँ पे sin 2x इज इक्वल टू t लेट। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी cos 2x। अब इसको x पढ़ो तो यहाँ पे x के प्लेस पे 2x आया, अब 2x की भी तो डिफ्रेंशिएशन होगी ना, तो यहाँ पे 2 आगे आएगा, और यहाँ पे dx इज इक्वल टू dt। फिर हमें तो वैल्यू सिर्फ cos 2x dx की चाहिए ना, तो इस 2 को इस तरफ, तो cos 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। अब इसकी वैल्यू पुट करो, और यहाँ पे sin 2x की वैल्यू थी t, तो √t इंटू cos 2x dx की वैल्यू 1/2 dt। तो 1/2 बाहर लिया, एक कांस्टेंट है, यहाँ पे dt। फिर इसमें क्या होगा, √t को t की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, x⁻n+1/n+1, तो 1/2 + 1 3/2, 1/2 + 1 3/2, तो यहाँ पे आएगा t की पावर 3/2/3/2 प्लस c। फिर इसमें क्या होगा, ये 3/2 ऊपर आएगा, तो 1/2 2/3 होगा, फिर t की पावर 3/2 प्लस c। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 1/3 t की वैल्यू sin 2x की पावर 3/2 प्लस c। नेक्स्ट है cos x अपॉन √1 प्लस sin x dx। तो इसमें 1 प्लस sin x को यहाँ पे t पुट करूँ, लेट 1 प्लस sin x इज इक्वल टू t। फिर डिफ्रेंशिएशन करूँ, देन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे 1 की डिफ्रेंशिएशन 0 होगी, और sin x की डिफ्रेंशिएशन cos x, तो यहाँ पे आएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। इसकी वैल्यू इसमें पुट करो, ऊपर है cos x dx, तो यहाँ पे आएगा dt अपॉन 1 प्लस sin x की प्लेस पे t, तो यहाँ पे √t। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, तो ये इसको t की पावर 1/2 लिखो, इंटीग्रेशन का मार्क। अब इस t की पावर 1/2 को ऊपर लेके जाओ, तो t की पावर -1/2 dt। अब इसमें x⁻n वाला फॉर्मूला लगाओ, x⁻n+1/n+1, तो -1/2 + 1 1/2, सेम नीचे -1/2 + 1 1/2, t की पावर 1/2 और 1/2 प्लस c। यहाँ पे dt खत्म हो गया तो प्लस c आएगा। फिर इस 2 को ऊपर लेके जाओ, 2 t की पावर 1/2 प्लस c, तो 2, और इसको वापस से √t लिख सकते हैं ना, तो 2 √t प्लस c। अब t की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस sin x, तो 2 √1 प्लस sin x प्लस c।
नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो इसमें लॉग साइन एक्स को टी पुट करो, लेट लॉग साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 29 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो इसमें लेट इसको टी पुट करो, लेट लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स की देखो, यहाँ पे लॉग एक्स है, इसको एक्स पढ़ो, तो लॉग एक्स की डिफ्रेंशिएशन होगी 1/x। तो 1x की प्लेस पे साइन एक्स है तो 1/sin x। अब इसको एक्स पढ़ाना तो इसकी भी डिफ्रेंशिएशन होगी, तो साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन होगी कॉस एक्स। तो यहाँ पे आएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पे डी एक्स भी आएगा। फिर कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स, तो यहाँ पे आएगा कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो कॉट एक्स डी एक्स की प्लेस पे आएगा डी टी, तो यहाँ पे डी टी पुट करेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करो, लॉग साइन एक्स की वैल्यू है टी इंटू डी टी। टी की पावर 1 है तो यहाँ पे एक्स रेज टू पर एन वाला फॉर्मूला, एक्स रेज टू पर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो 1 + 1 2, सेम नीचे भी 1 + 1 2, टी स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस सी। तो यहाँ पे आएगा टी की वैल्यू क्या थी, लॉग साइन एक्स, तो यहाँ पे लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, इसकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 30 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 + cos x dx। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, देखो इसको टी पुट करो, लेट 1 + cos x इज इक्वल टू टी। नाउ differentiate both side with respect to x। तो फिर इसकी इंटीग्रेशन होगी माइनस साइन, इसकी तो 0 होगी और इसकी cos x की होगी माइनस साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ पे आएगा डी टी। तो हमें सिर्फ साइन एक्स डी एक्स चाहिए, तो ये माइनस इस तरह साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट करो, साइन एक्स डी एक्स डी टी, तो यहाँ पे माइनस डी टी है, यहाँ पे माइनस डी टी लिख दिया। और अब 1 + cos x को टी लिया था तो टी माइनस बाहर आएगा, डी टी अपॉन टी। इसकी इंटीग्रेशन 1/t की इंटीग्रेशन लॉग टी, तो यहाँ पे आएगा लॉग टी प्लस सी, डी टी खत्म हो गया प्लस सी। फिर इसमें टी की वैल्यू पुट करो, लॉग टी की वैल्यू 1 + cos x प्लस सी। ये आ गया 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 + cos x का होल स्क्वायर डी एक्स। सेम 30 जैसे, देखो सेम इसी के स्टेप देखते जाओ। इसमें 1 + cos x टी लिया था, इसमें भी सेम, लेट 1 + cos x इज इक्वल टू टी। फिर देखो इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे सेम 1 की डिफ्रेंशिएशन 0, cos x की माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमें वैल्यू चाहिए साइन एक्स डी एक्स का, तो ये माइनस इस तरफ, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब इसमें वैल्यू पुट करो, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, यहाँ पे आएगा माइनस डी टी, और इसको टी लिया था तो इसमें टी आएगा टी स्क्वायर।
अब देखो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। यहाँ पे रफ में देखो जैसे 1/t होता है इंटीग्रेशन में 1/t log t, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है log t। यहाँ पे बड़े अच्छे से log t प्लस c लिखते हैं। अब देखो अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन में 1/t² हो, यहाँ पे dt हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी log t² नहीं होगी। अगर पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे log t होगा। अगर 1 से पावर ज़्यादा है तो a ऊपर आएगा, तो t की पावर -2 और dt का dt। अब इसकी इंटीग्रेशन होगी तो इसमें x⁴n वाला फॉर्मूला लगेगा। x⁴n dx इज इक्वल टू x⁴n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो -2 + 1 -1, सेम नीचे -2 + 1 -1, तो t की पावर -1 अपॉन -1। अब इस t को नीचे -1 अपॉन t। अब यहाँ पे dt ख़त्म हो गया तो यहाँ पे +c और यहाँ पे +c, तो -1 अपॉन, और जो भी t की वैल्यू हो यहाँ पे कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे इसमें होगा, इसमें t² है, अब इसमें t² है तो ये ऊपर आएगा और ये माइनस बाहर, t की पावर -2 dt। फिर इसमें x⁴n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाला फॉर्मूला, -2 + 1 -1, -2 + 1 -1, तो माइनस बाहर है और यहाँ पे t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। इसमें इसको बाहर लेके जाओ तो प्लस आएगा और इस t को नीचे करो तो 1/t प्लस c। अब t की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन 1 प्लस cos x प्लस c। यहाँ पे सॉरी बनता है, यहाँ पे देखो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, 1/1 प्लस cot x dx, इसकी इंटीग्रेशन कैसे, देखो इसको cos अपॉन साइन लिखो, 1/1 प्लस cos x अपॉन साइन x और यहाँ पे dx। अब एलसीएम, तो 1 अपॉन साइन x, इसका एलसीएम आएगा साइन x इंटू 1 साइन x, और साइन x कैंसिल, प्लस cos x ब्रैकेट dx। इस साइन x को ऊपर लेके जाओ, साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x ब्रैकेट dx। अब देखो इसमें इंटीग्रेशन यदि ऐसे करेंगे साइन x अपॉन साइन x और साइन x अपॉन cos x, तो सेम यही आएगा वापस। तो इसमें क्या करो, इसमें यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवीज़न करो। जैसे यहाँ पे देखो 2/2 लिखा मैंने, इकट्ठ के 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो सेम आएगा। तो यहाँ पे देखो 2/2, यहाँ पे साइन x लिखा अपॉन साइन x प्लस cos x और यहाँ पे dx। अब देखो इस 2 को इसके साथ और इस 2 को बाहर निकालो, तो ये 1/2 कांस्टेंट है, वैसे भी बाहर आएगा, और ये 2 इसके साथ करो, 2 साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x dx। फिर देखो अब इस 2 साइन x को साइन x प्लस cos x की फॉर्म में लिखना है कि ये कैंसिल हो जाए। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखा जैसे मैंने साइन x प्लस cos x। अब आप सोच रहे होगे कि cos x कहाँ से आया, देखो
मैंने फिर प्लस करके साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दिया। अब देखो साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स ए आ गया ना सेम, और कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स ए कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कैंसिल होगा तो कैंसिल होके कट जाएगा, तो 2 साइन एक्स ही बचेगा। नीचे सेम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे डी एक्स। अब इसके नीचे ए लाओ, इसके नीचे ए लाओ, और डी एक्स दोनों में कॉमन है तो दोनों में आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट डी एक्स प्लस इस 1/2 को इस ब्रैकेट के बाहर करो। अब इसके साथ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसमें इंटीग्रेशन का साइन और यहाँ पे डी एक्स। अब देखो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये सेम है, तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे ब्रैकेट बंद नहीं किया, देखो फिर यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। अब देखो यहाँ पे इस वाले के लिए, इस वाले में देखो आप सर इसमें लेट किया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। इसमें यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी लेंगे तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, इसमें लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो इसकी तो होगी कॉस एक्स, तो यहाँ पे आएगा इसकी डिफरेंशिएशन होगी साइन एक्स की कॉस एक्स और कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, यहाँ पे डी एक्स और टी की डी टी। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के बाद कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आया, तो इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का होगा साइन एक्स और ये माइनस का होगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो वैल्यू सेम हो गई, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यहाँ पे हो गया और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यहाँ पे, बस ये माइनस है तो इस माइनस को इस तरह साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब तो सब परफेक्ट है, अब इसकी वैल्यू इसमें पुट करो 1/2, 1 कांस्टेंट है, ये 1 बाहर आएगा 1 और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू है माइनस डी टी, तो ऊपर आएगा माइनस डी टी अपॉन टी, ब्रैकेट लगाओ। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, यहाँ पे सॉरी 2 हो गए 1/2 और डी एक्स की इंटीग्रेशन आएगी एक्स इंटू 1 एक्स और प्लस और 1/t की लॉग टी, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लॉग टी ब्रैकेट 1, और अब डी टी खत्म हो गया तो यहाँ पे प्लस सी। अब देखो यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करो एक्स माइनस लॉग और टी की वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई 1/2 इंटू एक्स, तो x/2 माइनस 1/2 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। 33 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x dx। सेम 32 क्वेश्चन जैसे ही है, इसमें भी साइन एक्स के अपॉन कॉस एक्स के फॉर्म में चेंज करो, तो 1/1 माइनस साइन एक्स
अपॉन कॉस एक्स और यहाँ पे डी एक्स। अब देखो इसका एलसीएम लो, 1 अपॉन इसका एलसीएम आया कॉस एक्स, तो यहाँ पे आया कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स ब्रैकेट डी एक्स। फिर कॉस एक्स ऊपर, तो कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ब्रैकेट डी एक्स। अब देखो जैसे उसमें 2/2 किया था ना, अब इसमें अभी 2/2 करेंगे, तो 2/2 किया, 2 इसके साथ 1/2 बाहर, तो 1/2 मैंने बाहर किया, वैसे ही कांस्टेंट है, और ए 2 इसके साथ रखो, 2 cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स ब्रैकेट डी एक्स। अब इसको cos x माइनस साइन एक्स की फॉर्म में चेंज करना है। देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इसे यहाँ पे साइन एक्स प्लस cos x की फॉर्म में चेंज किया था ना, तो यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स की फॉर्म में चेंज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपके पास 2 cos x है, तो आप लिखो, एक तो यही लिख दो cos x माइनस साइन एक्स, क्योंकि एक तो ये चाहिए ही है तभी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स लिखा। अब देखो यहाँ पे cos x तो एक इसका चला गया ना, यहाँ पे एक साइन एक्स आ गया, तो इसके पास माइनस साइन एक्स है। अब इसको काटने के लिए क्या चाहिए, प्लस साइन एक्स चाहिए ना, तो यहाँ पे मैंने प्लस लिखा और यहाँ पे प्लस का साइन एक्स लिखा और प्लस cos x लिख दिया। यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए साइन एक्स पहले लिख दिया। अब देखो साइन एक्स कैंसिल होगा, cos x प्लस cos x 2 cos x होगा ना, और 2 cos x ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मतलब सही है सब। अब नीचे सेम वही का वही लिख दो, cos x माइनस साइन एक्स, तो cos x माइनस साइन एक्स और यहाँ पे dx। अब आपको खुद आ जाएगा कि वो सेम है क्वेश्चन यहाँ से, तो यहाँ पे 1/2 लिखो। अब देखो इसको dx दो, इसको dx दो, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स ब्रैकेट dx। इसको ब्रैकेट के बाहर रखो, प्लस फिर से इंटीग्रेशन का मार्क और इसके अपॉन में ए, तो साइन एक्स प्लस cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx। यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दो और ये ब्रैकेट बंद। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन करनी, सेम उसी क्वेश्चन जैसा हो रहा है ये क्वेश्चन। देखो ये कैसे होगा, यहाँ पे 1/2 लिखो और इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे आएगा 1 dx, 1 को बाहर निकाला कांस्टेंट है, और यहाँ पे आएगा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx। फिर देखो इसमें क्या होगा, इसमें तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसमें देखो इसमें लेट करो cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पे लिखो cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करो cos x की यहाँ पे साइन x आ गया और यहाँ पे आएगा cos x और यहाँ पे आएगा dx इज इक्वल टू dt। अब इसमें देखो आप खुद देखो, यहाँ पे साइन एक्स प्लस cos x है और यहाँ पे माइनस साइन एक्स माइनस cos x है, तो माइनस कॉमन लेके इस तरफ भेजो, तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स प्लस cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट करो, यहाँ पे लिखो 1/2 1 dx प्लस
यहाँ पे आएगा माइनस टी टी, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी टी अपॉन, इसको टी लिया था तो अपॉन टी। अब देखो इसमें 1/2 और डी एक्स की इंटीग्रेशन होगी एक्स इंटू 1 एक्स ही होगा, एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, और 1/t की लॉग टी, तो यहाँ पे लॉग टी, देखो अब डी एक्स और डी टी दोनों फ्रेंड्स हो गए तो यहाँ पे प्लस सी, यहाँ पे 1/2 लिखो एक्स माइनस लॉग टी की वैल्यू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। अब इसका मल्टीप्लाई करो, एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। देखो आ गया ना सेम, आप आंसर भी देख लो, आंसर भी ऐसे सेम ही लग रहे हैं। 34 है √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टी एक्स। देखो इसमें अगर 10x को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स तो है नहीं, और साइन एक्स को t लेंगे तो कॉस एक्स तो यहाँ पे है, ऊपर थोड़ी ना है, तो यहाँ पे कॉस एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे डिवीज़न होगा। देखो करके दिखाता है यहाँ पे 10x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स पर इंटू डी एक्स और इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो यहाँ पे लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स तो यहाँ पे √10x, और इसको इसके नीचे लेके आओ तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, √10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स और यहाँ पे डी एक्स, फिर √10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसको 1/10x डी एक्स। इससे काटो, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन √10x, इसे √10x बार और डी एक्स। अब लेट 10x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x। 10x की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी अपॉन √t, तो इसको लिख सकते हैं डी टी अपॉन टी की पावर 1/2, फिर ये ऊपर आएगा टी की पावर -1/2 डी टी, फिर x⁴n वाला फॉर्मूला, x⁴n dx इज इक्वल टू x⁴n + 1 अपॉन n + 1 -2 + 1 1/2 -2 + 1 1/2 टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, फिर ये ऊपर आएगा 2 टी की पावर 1/2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू 10x, 2 10x की पावर 1/2 प्लस सी,
या फिर इसको √10x भी लिख सकते हैं, तो 2√10x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 35, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटीग्रेशन dx। तो इसमें log x को t लेंगे तो 1/x मिलेगा, यहाँ पे है 1/x dx, तो वो dt आएगा। लेट log x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। log x की डिफ्रेंशिएशन 1/x dx और इसकी dt। देखो यहाँ पे 1/x है ना, इससे मल्टीप्लाई होगा तो a आएगा ना, तो 1/x dx की वैल्यू है dt, तो यहाँ पे dt और इसकी वैल्यू है, यहाँ पे 1 प्लस log x ले लो, यहाँ पे इसकी तो वैसे ही 0 होगी, तो यहाँ पे t आ जाएगा पूरा, तो यहाँ पे आएगा t² dt। फिर इसकी इंटीग्रेशन करो तो x⁻n+1 अपॉन n+1, तो 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो t⁻3/3 dt फिनिश प्लस c आएगा। फिर t की वैल्यू थी 1 प्लस log x, यहाँ पे 1 प्लस log x की पावर 3, यहाँ पे 1/3 प्लस c। यहाँ पे 1 प्लस log x लिया था तो 1 की डिफ्रेंशिएशन 0 होगी और log x की 1/x dx होगी, तो 1 प्लस log x से यहाँ पे t² कर दिया, तो इसकी आ गई इंटीग्रेशन t³/3। इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी तो बस आंसर आ गया। 36 है x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। इसमें a वैल्यू t पुट करेंगे यहाँ पे, लेट x प्लस log x इज इक्वल टू t, देन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x की डिफ्रेंशिएशन 1, log x 1/x dx इज इक्वल टू dt। फिर इसका एलसीएम x इंटू 1 x प्लस x कैंसिल, तो x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। x प्लस 1 dx यहाँ पे और x की वैल्यू है dt, तो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी और इसकी, इनकी प्लेस पे dt पुट करना है सिर्फ, और x प्लस log x को t लिया था, तो यहाँ पे t² dt। x⁻n+1 अपॉन n+1, तो t की पावर 3, 2 + 1 3 अपॉन 3 प्लस c, तो t की वैल्यू है x प्लस log x की पावर 3/3 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 37, x³ साइन tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx। तो इसमें x की पावर 4 को t पुट करेंगे, लेट x की पावर 4 इज इक्वल टू t, देन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी 4x³ dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे x³ की वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो x³ dx इज इक्वल टू 1/4 dt। अब इसमें वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन x³ dx की प्लेस पे 1/4 dt, तो यहाँ पे 1/4 dt बाद में लिखेंगे, साइन tan इनवर्स x की पावर 4 को t लिया था, तो यहाँ पे t आएगा, tan इनवर्स t अपॉन
1 प्लस इसको x की पावर 4 का, देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 4 2 ज़ा 8, तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको t पुट किया तो t स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे लिखता हूँ t स्क्वायर, और यहाँ पे dt 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। साइन tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। देखो tan इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, tan इनवर्स x d अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम यहाँ भी है, tan इनवर्स t 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसको जैसे मैं बताता हूँ, इसको यदि u लेंगे tan इनवर्स t को, तो 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी डी यू आएगा, तो इसमें साइन u डी यू होगा। फिर इसकी इंटीग्रेशन सिंपल वे में आ जाएगी। देखो जैसे लेट tan इनवर्स t इज इक्वल टू u, देन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड with respect to x, सॉरी with respect to t। यहाँ पे t है ना, यहाँ पे जो होगा उसी के रिस्पेक्ट में आएगा। यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी यू। तो यहाँ पे tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी आएगा, इसकी वैल्यू है डी यू, और इसको लिया था u, तो यहाँ पे आएगा 1/4 साइन, इसके प्लेस पे u और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की प्लेस पे du। फिर इसकी इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस u du फिनिश प्लस c। अब इसमें u की वैल्यू पुट करो, इस माइनस को बाहर लेके आओ, इसकी वैल्यू u की वैल्यू है tan इनवर्स t, तो यहाँ पे tan इनवर्स t प्लस c। फिर इसमें t की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आएगा -1/4 cos tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 38 है, tan x की पावर 9 प्लस tan की पावर x log 10 टू द बेस e x रेज टू पर 10 प्लस 10 की पावर x। तो इसमें लेट x रेज टू पर 10 प्लस 10 रेज टू पर x इज इक्वल टू t। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x की पावर 10 की डिफ्रेंशिएशन होगी तो 10 आगे आएगा, और यहाँ पे 10 - 1 9, और यहाँ पे a रेज टू पर x है, तो यहाँ पे देखो a रेज टू पर x की डिफ्रेंशिएशन होगी a रेज टू पर x log की पावर a। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस लगाओ, यहाँ पे a के स्थान पे 10 है, तो 10 की पावर x log की पावर a, तो यहाँ पे आएगा 10, और यहाँ पे टू द बेस e dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर वाला मिल गया, तो इसके स्थान पे dt लिख दो, और नीचे अपॉन t, तो यहाँ पे आएगा अपॉन t। 1/t की इंटीग्रेशन log t, तो log t प्लस c। t की वैल्यू है x रेज टू पर 10 प्लस 10 रेज टू पर x प्लस c। इसमें से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, dx अपॉन साइन केयर x इंटू कॉस केयर x। देखो यहाँ पे 1 है ना,
1 इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स डी एक्स ही हुआ, तो यहाँ पे लो 1/sin² x इंटू cos² x। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू रखो sin² x प्लस cos² x। sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1। नीचे sin² x इंटू cos² x dx। अब sin² x के नीचे ये दोनों और cos² x के नीचे ये दोनों, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो sin² x अपॉन sin² x इंटू cos² x प्लस cos² x अपॉन sin² x इंटू cos² x dx। dx कॉमन है, dx दोनों में आएगा, बट उससे पहले sin² x से sin² x और cos² x से cos² x कैंसिल, तो 1/cos² x dx प्लस और 1/sin² x अब 1/cos² x sec² x और यहाँ पे 1/sin² x को लिख सकते हैं cosec² x dx। sec² x की इंटीग्रेशन tan x और प्लस cosec² x की माइनस cot x dx फिनिश, तो यहाँ पे प्लस c, तो इंटीग्रेशन आ गई tan x माइनस cot x प्लस c। ये ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। एक्सरसाइज फिनिश।